नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है। विपुल जी और प्रवाजी अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली में 3 बेडरूम फ्लैट में रहते थे। बेटा मितेश 12 साल का और 10 साल की बेटी मिताली। दोनों ही बच्चे स्कूल में 7वीं एवं 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। आज की इस महंगाई के जमाने में उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के सामने दोहरी समस्या यह रहती है कि स्टेटस भी संभाल कर रखना और बढ़ती महंगाई में घर खर्च चलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। पति पत्नी कामकाजी थे, सो गृहस्थी की गाड़ी आसानी से अपनी गति पर चल रही थी। 3 बेडरूम का फ्लैट भी इसलिए लिया था कि कभी कभी आने वाले मेहमानों से परेशानी ना हो, नहीं तो 2 कमरों में बड़ी परेशानी होती थी। बच्चों को किसी के आने पर शिफ्ट करो। पहले तो छोटे थे तो आसानी से मान जाते थे, पर अब बड़े हो गए थे तो वे भी आनाकानी करते और पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी। अब मुसीबत तब शुरू हुई जब उनके दोस्त अशोक जी ने उनके यहाँ सपरिवार आना शुरू कर दिया। वे दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों 8 वर्षीय बेटी एवं 6 वर्षीय बेटे के साथ हर 2-3 माह में आ धमकते और अपना ही घर समझकर आराम से 3-4 दिन रुकते, घूमते फिरते और जिस काम से आते वह करते और फिर मिलेंगे कहकर चले जाते। 2-3 बार आने को तो उन्होंने सामान्य रूप से ले लिया कि दोस्त है, इतना तो बनता है, किंतु विवाजी उनकी बेतुकी फरमाइशों से परेशान हो जाती और उनका महीने भर का बजट गड़बड़ा जाता। भाभी जी, बच्चे सब्जी नहीं खाते, जरा पनीर बना दे। अशोक जी अधिकार से कहते, अब पनीर नहीं है तो लाओ। दूध लेते समय सीमा जी बोली, भाभी जी, बच्चों को दोनों समय दूध पीने की आदत है, सो दूध जरा ज्यादा ही ले लीजिए। ये भी 3-4 बार चाय लेते हैं, सो दूध कम नहीं पड़ जाए, इसलिए आपको बता दिया। जब वे तीसरी बार आए तो विपुल जी और विभाजी ने उन्हें यह जताने की कोशिश की कि उन्हें उन लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा, किंतु वे तो इतने बेशर्म थे कि बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। बच्चे भी परेशान हो जाते, घर का माहौल एकदम बदल जाता। शोरगुल, जोर जोर से बोलने की आवाज और बच्चों की धमा चौकड़ी, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। विभाजी भी कहाँ तक छुट्टी लें, इतना घर का काम बढ़ जाता और ऊपर से नौकरी, बुरी तरह से थक जाती। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे उन्हें कैसे सीधे सीधे मना करें कि उन्हें बुरा भी ना लगे। अभी 3 माह होने को जा रहे थे कि वे अपने एक दोस्त को और साथ ले आए। विभाजी और विपुल जी अपने काम पर गए थे। बच्चे स्कूल से आकर घर में अकेले थे। उन्हें देखते ही मितेश बोला, अंकल अभी मम्मी पापा घर में नहीं है। तो क्या हो गया बेटा, हम तो हमेशा आते ही हैं, शाम तक विपुल भी आ जाएगा, हम कोई गए थोड़े ही हैं, कहते हुए वे अंदर आ गए। साथ में आए उनके दोस्त को देखकर मितेश को अच्छा नहीं लगा और कमरे में जाकर मम्मी को फोन कर उनके आने की सूचना दी। विभाजी तुरंत अवकाश लेकर भागी भागी घर आई और विपुल जी को भी बता दिया। घर में घुसते ही अजनबी को देखकर वे ठिठक गई। तब अशोक जी बोले, भाभी जी, ये कोई गैर नहीं, हमारा लंगोटिया यार है, देखना विपुल इससे मिलकर कितना खुश हो जाएगा। अंदर से कुछ तलने की खुशबू आ रही थी। वे किचन में पहुंची तो सीमा जी पूरियां तल रही थी। 2 सब्जियां बनी रखी थी। यह नजारा देख उनका खून खौल उठा। वह कुछ बोलती उसके पहले ही सीमा जी बोली, मैंने सोचा आप तो शाम तक आ पाएंगी तो मैं ही खाना बना लेती हूँ, सब भूखे हैं। बच्चों ने पूरी की फरमाइश की तो वही बना रही थी। विभाजी बोली, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, आप लोग बाहर से खाके भी तो आ सकते थे। आज किसी और को साथ ले आए, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे भाभी जी, कोई और नहीं है, घर के हैं, रात दिन हमारे यहाँ उनका उठना बैठना है, सो आप परेशान ना हो। विभाजी का मूड आज उखड़ा हुआ था। बोली, जब आपने बना ही लिया है तो खाओ, कहकर वह बच्चों के कमरे में चली गईं। सोच रही थी कितना चिकने घड़े की तरह हैं दोनों पति पत्नी, जैसे घड़े पर पानी नहीं टिकता वैसे ही इन पर किसी बात का असर नहीं होता। शाम तक विपुल जी आए।
दोस्त को देखकर उनके माथे पर भी बल पड़ गए। उन्होंने अपने हाव भाव से दिखा दिया कि उन्हें उसका आना पसंद नहीं आया। 2 दिन रुककर चले गए। कितनी परेशानी हुई। बच्चों का रूम भी खाली कर उन्हें दिया गया। उनके जाने के बाद दोनों सोच रहे थे कि अब बहुत हो गया, कैसे इनसे पीछा छुड़ाएं। तभी विपुल जी के दिमाग में आइडिया आया। इस बार उनके आते ही हम लोग बाहर जाने की बात कहकर चल देंगे, फिर अपने आप समझ जाएंगे कि हमें उनका आना पसंद नहीं है। वही हुआ। 3 माह बाद सब परिवार फिर आ गए। घंटी बजते ही की होल से जैसे ही विपुल जी ने देखा, बजाय दरवाजा खोलने के पहले 3-4 छोटे छोटे सूटकेस ड्राइंग रूम में रखे, बच्चों को जूते पहनने को कहा, खुद ने भी पहने और फिर दरवाजा खोला। बच्चों को तैयार देख, सूटकेस बैग तैयार रखे देख वह कहने लगे, कहीं जा रहे हो क्या? विपुल जी बड़ी ही रुखाई से बोले, हाँ हम बाहर घूमने जा रहे हैं। तभी तैयार होकर विभा जी भी आ गईं। 1-2 दिन में लौट आओगे, तब तक हम यहाँ रह लेंगे। नहीं, हमारा 15 दिन का कार्यक्रम है। कोई बात नहीं, चाबी हमें दे जाओ, जाते समय चाबी हम पड़ोस में दे जाएंगे। यह सुनते ही विभा जी बिफर पड़ी, ऐसे में अपने घर की चाबी देकर नहीं जाऊंगी। अशोक भी बोले, भाभी हम गए थोड़े ही हैं। विपुल जी बोले, अशोक हमारे घर में राशन पानी नहीं है, क्योंकि हम लाए ही नहीं। इतने दिनों के लिए जो जाना था, आप जहां से लाते हो वहां से होम डिलीवरी करवा दो। नहीं, ना होम डिलीवरी होगी ना चाबी देंगे। चलो बच्चों, देर हो रही है, आप कहीं होटल में कमरा ले लें, कहकर उन्होंने सामान लेकर गाड़ी में रखा और बोले, आइए मैं घर को लॉक कर दूं, हमारी फ्लाइट का समय हो रहा है। अब अशोक जी अपना सा मुंह लेकर खड़े रहे और वे लोग गाड़ी लेकर चले गए। घूम फिरकर शाम को घर आ गए। विपुल जी बोले, अब कभी नहीं आएगा, ऐसा सबक सिखा दिया। पर ये क्या, अभी 4 महीने ही बीते थे कि अशोक जी अपने परिवार एवं 2 मित्रों के साथ दरवाजे पर खड़े डोरबेल बजा रहे थे। दरवाजा खोलते ही उन्हें देखकर आज विपुल जी के सब्र का बांध टूट गया। जोर से बोले, बस अशोक, बहुत हुआ। तू दोस्त है या मेरा दुश्मन? अभी तक तुझे ही झेल रहा था, अब औरों को भी लाना शुरू कर दिया। मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है? दिल्ली में होटलों की कमी है क्या? वहां जाकर क्यों नहीं ठहरते? घूमना है तो थोड़ी जेब भी ढीली करना सीखो। मेरा सारा बजट बिगाड़ कर रख देते हो। मेरे यहाँ पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मुझे फर्क नहीं पड़ता? कोई भी मुंह उठाए मेरे घर में रहने चले आएंगे। विभा क्या तुम्हारी नौकरानी है जो इतने लोगों को बना बना कर खिलाएगी? अब तुम कहीं भी जा सकते हो, मेरे यहाँ तुम्हारा प्रवेश बंद है। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु तुम चिकने खड़े हो, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब स्पष्ट कह रहा हूँ कि तुम जाओ यहाँ से, कहकर अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया और राहत की सांस ली। अशोक जी अपना सा मुंह लेकर खड़े रहे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।